बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? अरे क्या गूंगे हो? इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, तुम होके जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या हो गया है? बोलते क्यों नहीं हो? अम्मी किससे बात कर रही हैं आप? अरे इस पौधे से। लेकिन पौधे तो नहीं बोलते। यही तो मैं इससे पूछे जा रही हूँ कि भाई बोलते क्यों नहीं हो? अम्मी जब वो बोल ही नहीं सकता तो आपको बताएगा कैसे? मॉर्निंग शो में आज सुबह मैंने देखा है, कह रहे थे कि पौधे जानदार होते हैं। ओहो, जानदार तो होते लेकिन बोलते नहीं है। अच्छा तो ये तो नादरा की बहू की तरह से हो गए ना? कैसे? ऐसे कि नादरा की बहू जानदार तो है लेकिन नादरा के सामने बोलती नहीं है। हाय हाय, गूंगी है क्या? नहीं, सीधी। सीधी? हाँ, नादरा आंटी की सारी बहुएं बहुत ही सीधी हैं। यही तो मैं भी कहती हूँ कि अगर उसकी एक बहू भी मेरी बहू जैसी होती तो नादरा को लग पता जाता। ये सारी बातें घूम फिर के मुझ पे क्यों आ जाती हैं? नहीं ज़ेब, अम्मी तो तुम्हारी तारीफ कर रही हैं, है ना अम्मी? नहीं। मेरे ख्याल से मुझे ऑफिस चलना चाहिए। ओके अम्मी, खुदा हाफिज़। दुआ देने, दुआ। धक्का दे दिया। ए बाबू, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। जा रहे हो कहीं? वो सुबह सुबह बंदा काम के लिए जा रहा है और तुम लोग फौरन आ गए सर पे। अल्लाह के नाम पे दे दो ना। क्या दूं? कुछ तो दे दे। कुछ तो दे दूं? हाँ तो फिर ये देख कैसा रहा? बाबू ये तो मैं भी दे सकता हूँ लेकिन लिहाज कर रहा हूँ, साहब लोग अब। हाँ तो देके दिखा। आजा 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 आजा। मैं तो मस्करा मजाक कर रहा था। हाँ मजाक कर रहा था। मस्करी कर रहे तो कभी कभी मैं दुआ मांग रहा हूँ, कोई अनोखी चीज मिलेगी आपको बाबू। वो अनोखी चीज क्या मिलेगी भाई? बाबू मैं क्या बताऊँ, मैं फिल्मों का आर्टिस्ट हूँ बाबू, बस मजबूरी से भीख मांग रहा हूँ। तो भाई वो लोग भी काम करने के बाद उनको भी चेक नहीं मिलते, यही कर रहे होते हैं। चल निकल ले। तो बाबू दे दे मुझे। क्या दे दे? कुछ तो दे दे, रोकड़ा तो फिर तू बदले में मुझे तू क्या देगा? मैं दुआएं दूंगा। चल फिर मैं तेरे को दुआ देता हूँ। या अल्लाह इस फकीर की आज अच्छी बोनी कराना। आमीन तो बोल दे। आमीन। या अल्लाह ये जिस घर जाए वहाँ जलील ना हो बल्कि इसको पैसे मिले, आमीन। आटा दाल चावल चीनी सब कुछ मिले। आमीन। ला बाजू पैसे दे दे जल्दी से। क्या कर रहे हैं साहब? तो पैसे दे दे। आप तो मेरे से अच्छी भीख मांग रहे हो। तो दे ना, पैसे दे। नहीं बाबू, मुझे छोड़ दे, मैं दुआ दे। चल मैं तुझे दे रहा हूँ पैसे हैं। माशाअल्लाह, 1000 का नोट। ये ले। ठीक है, अब एंजॉय करना और एक हफ्ते तक हमसे भीख नहीं मांगना। चल खबरदार जो आज के बाद कभी आया तो, समझा? अबे ठीक कमीने, खड़ा भी हो गया अगर बंदे ने गलती कर ली तो। चल नींद में फरारी चला रहे हैं। कोड़ा अरे तेरा पीड़ा गर्क हो जाए, मेरा नुकसान कर दिया तुमने। मैंने क्या किया सर? मैं नोटों से भरा हुआ बैग उठा रहा था सड़क से तो तुमने जला दिया। कौन सी सड़क से? जिस पे मैं क्रोलिंग कर रहा था। कि रोलिंग क्या होती है सर? चाइल्ड आदमी बच्चे नहीं करते शुरू में, वो कर रहा था मैं। फिर क्या हुआ सर? मैं नोटों से भरा हुआ बैग उठा ही रहा था कि तुमने मेरे को जला दिया, नुकसान कर दिया मेरा। अच्छा सर, सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगने से तो पैसे तो वापस नहीं आ जाएंगे। सर ख्वाब में मिले हुए पैसे असल में नहीं मिलते। तुझे क्या पता चाइल्ड आदमी, ये तो तेरी समझ में नहीं आता है। तुमको पता है सबसे बड़ा गधा इस ऑफिस में कौन है? जी सर पता है सर, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। नाम क्यों नहीं बताएगा भाई? सर मैं अगर नाम बताऊंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो तो खैर प्लानिंग में है मेरे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नाम अगर मैं बता दूं तो? हाँ सर बताए ना। फैज। अच्छा यानी इस ऑफिस में एक और फैज भी काम करता है? अरे चरिया, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात, लेकिन सर मैं तो आपको फाइल देने आया था सर। यानी तू अपने बॉस को फायर करेगा? सर फायर नहीं सर, फाइल देने आया था। अच्छा ठीक है, फाइल देने आया था। जी जी जी। अब मेरी बात सुनो, आज किसी वक्त भी मेरी भांजी आ सकती है। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो सर, आपने तो मिठाई भी नहीं खिलाई। अरे बाबा, दुनिया में नहीं आ रही है, ऑफिस में आ रही है और तुमने उसको देखना है। सर मैं देख तो लूं, लेकिन सर आपको तो पता है सर मैं शादीशुदा हूं। अरे बाबा, गौर से नहीं देखना है, उसको देखना है, उसको काम सिखाना है। आप फिक्र ही मत करें सर, मैं उसको सारे काम सिखा दूंगा। और चरिया, सारे काम तो उसको आते, चैंपियन है। तुमने दफ्तर का काम सिखाना है सियाड़े।
सर वही कह रहा था कि ऑफिस का सारा काम सिखा दूंगा। अच्छा और तो बताएं अपनी भांजी के बारे में। कुछ समझ में नहीं आता मुझे। हाय हाय, अभी तक आपके पौधे नहीं बोले? नहीं। ओहो, बड़े ही ढीठ मालूम होते हैं। जितना आप इनके पीछे पड़ी हुई है ना, अभी तक तो इन्हें बोल देना चाहिए था। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि जबान से कुछ ना बोल रहे हो और दिल ही दिल में आपको गालियां दे रहे हो। क्या मतलब बहू? मतलब ये कि चाय पीजिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पौधा बोलेगा तो कुछ समझ में आएगा ना। अरे तो ये मॉर्निंग शो वाले क्यों कहते हैं कि आपके घर में जो पौधे लगे हुए हैं आप उनके साथ बातें करें? दुनिया की सारी ऊटपटांग बातें ना सिर्फ मॉर्निंग शोज में ही होती हैं। एक दफा तो एक लड़की ने सांप को प्यार भी किया था शो में। है? अरे उसको सांप पर इतना प्यार क्यों आ गया? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्र करे कि सांप को उस पे प्यार नहीं आया। वरना क्या होता? अगर सांप भी पलट के उसे प्यार कर लेता ना तो वो तो अपनी जान से ही जाती भाई। एक और कहानी आई रे, थोड़ी सी तलखियां है मगर प्यार भी डालो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम बाबा, खुश रहो, एंजॉय करो। हाँ मैं तो खुश रहती हूँ। और देखिए हम भी फिर खुश हूँ। इसी बात पे ताली। बाबा ज्यादा शोर नहीं बचा, ये ऑफिस है। हाँ तो लोग क्या सोचेंगे? भाई मामू जान, अगर मैं ये सोचूंगी कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर उनके पास क्या बचेगा सोचने के लिए? खामोश, साइलेंस। जी सर आपने बुलाया? बाबा पैसा देता हूँ तो बुलाऊंगा नहीं क्या? ये मेरा बाजी है। अच्छा माशाल्लाह काफी बड़ी हो गई सर। इसी बात पे ताली। ये क्या हो रहा है बाबा? तुम पहले क्या मिले उससे? नहीं सर, पहली दफा मुलाकात हुई है। तो तुमको कैसे पता कि पहले छोटी थी ये? सर हर इंसान पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है। हाँ, बड़ी न्यू न्यूज दी है तुमने मेरे को। बाबा हम तो इसी मुंह से पैदा हुआ, उसी मुंह से जाएंगे बाप। इसी बात पे ताली। ये कुछ ज्यादा ही खुश इखलाक है। जी सर लग रहा है सर। हाँ तो अब एक काम करो, इसको ले जाके काम सिखाओ। चलें? जी सर इजाजत है। इससे पहले कि तुम्हें कुछ सिखा दे तुम उसको काम सिखाओ। ये एक और कहानी आई रे, थोड़ी सी तलखियां है मगर प्यार भी है यहाँ। ये क्या किया? सुनते थे अरे जो मेरे को क्या समझाया? कभी देखता हूँ यहाँ। ये मेरा केबिन है। अच्छा तो बस जल्दी से मीठा पान लगा दीजिए और चूना कितना हल्का लगाइएगा। मैं क्या आपको पान वाला दिखता हूँ? हाँ तो केबिन तो पान वाले का ही होता है ना। इसी बात पे ताली। आप जरा आहिस्ता नहीं हंस सकती? नहीं। अच्छा आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम रुबीना है। अरे भाई कुछ और बताएं ना। जब मेरा नाम ही रुबीना है तो कुछ और क्यों बताऊं? मैं कहना चाह रहा था कि मतलब आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं बनना चाहती हूँ पायलट की बीवी। पायलट की बीवी? हाँ क्योंकि देखिए पायलट तो मैं बन नहीं सकती, तो पायलट की बीवी बन जाऊं। हाँ, इसी बात पे ताली। देखें ये एक ऑफिस है और बड़ा संजीदा काम होता है यहाँ पे। मगर मुझे तो ये कहा गया था कि कॉमेडी प्ले है। ओके मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बात पे इतना जोर जोर से हंसें। दरअसल मैंने सिद्धू जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। अब देखिए ना वो कितने घटिया घटिया जोक्स होते हैं, उन पे बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। हाँ, इसी बात पे ताली। ये मेरे ख्याल से बॉस मुझे बुला रहे हैं। आप मेरे केबिन में बैठे, मैं लंच करके। ठीक है। शुक्र है आप जीरो आया है। सर आपने मुझे याद किया? तेरी डेथ हो गई? नहीं सर आपने बुलाया ना मुझे। अरे बाबा मैं सिर्फ अपनी मरूमा बेगम को याद करता हूँ। लेकिन सर आपकी बेगम तो जिंदा है अभी। अरे बाबा पहली वाली जिंदा है ना, दूसरी वाली खलास हो गई है। अच्छा दूसरी शादी आपने कहाँ की सर? मैं असल में चाइना में गया था बिजनेस के सिलसिले में, तो ये वारदात हो गई। चाइनीज से शादी कर ली। तो सही है ना सर, चाइनीज माल की गारंटी कहाँ होती है? मरना तो था ही उनको। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मैं भी यही कहने वाला था सर। आपने मुझे बुलाया क्यों? मैंने इसलिए बुलाया कि मेरी भांजी जो है ना उसको पॉलिसी की ट्रेनिंग दो और इसके बाद उसको अपने घर भेजो। घर वालों को बोलेंगे जरा अच्छी तरह पेश आए, समझ में आई? और उससे पॉलिसी भी खरीदो। मगर सर ये सब क्यों कर रहे हैं हम? उसकी हौसला अफजाई के लिए बच्चे। ओके डन सर, मैं भेज दूंगा सर। अपने घर वालों को ये बताना कि उसको पता न लगे कि वो तुम्हारा घर है। ये भी बोल दूंगा सर। शुक्रिया सर। हो गया? अच्छा काम करो, सर। ये फाइल भी ले जाओ और रद्दी वाले को दे दो। रद्दी वाले को क्यों दे दूं सर? बाबा ये जो क्लाइंट था ना हमारा मर गया है और इसका हिसाब किताब पूरा हो गया है, तो अब इसको खत्म करो और नया पार्टी लेकर आओ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं जरा दूसरा हिसाब करूंगी।
हेलो कौन? हेलो जेब, मैं बोल रहा हूँ फैज। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जेबी, मेरी बात जरा गौर से सुनो। खैरियत तो है ना? आज मेरे बॉस की ना भांजी आई भी है। यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। हाँ काश। नहीं मतलब कि तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, वरना आप सिर्फ ये बताने के लिए तो मुझे फोन ना करते ना। अरे भाई पूरी बात तो सुन लो, शक्की औरत। बोले। बॉस ने कहा उसे अपने घर ले जाओ। घर क्यों? अरे भाई काम सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। बॉस की भांजी को ये ना पता चले कि तुम लोग मेरी फैमिली हो, यानी कि हम लोग एक है, यानी कि तुम मेरी बीवी हो। ठीक है। और इस बात का भी ख्याल रखना कि वो मेरे बॉस की भांजी है। ओके? अच्छा ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। अम्मी, वो फैज का फोन आया था। फिर क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि उनकी जो बॉस की भांजी है ना, हाँ, वो हमारे काम सीखने आना चाहती है। कैसा काम? ये तो फैज ने नहीं बताया। अरे बहू, जाहिर है अगर हमारे घर आ रही है काम सीखने के लिए तो फिर घर का काम ही होगा ना। अब सोचता ये है कि उसे सिखाएगा कौन? जाहिर है तुम तो सिखा नहीं सकती क्योंकि तुम्हें तो कोई काम आता नहीं है। ठीक है, फिर मैं ही सिखा लूंगी। ठीक कह रही हैं आप, मैं दूसरे काम देखती हूँ। काम देखती हूँ, आता जाता कुछ है नहीं, काम देखती हूँ। बॉस कह रहे थे कि आपको ना एक क्लाइंट के घर जाना है। क्यों, दावत में? अरे दावत में नहीं यार, मतलब पॉलिसी बेचने। मैंने? नहीं मैंने। अब तो फिर आप जाए ना। अरे भाई आपने ही जाना है ना, काम तो आपने सीखना है। अब और अगर मुझे नहीं आया तो? मुझे तो पॉलिसी बेचना ही नहीं आती। कोशिश करने में क्या हर्ज है? और अगर कोशिश करके भी नहीं आया तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारे बॉस आपके मामू है, नौकरी तो आपको फिर भी मिल ही जाएगी। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। इसी बात पे ताली। आए कोई जाए सही हो गया। आए मैं आपको सिखाऊंगी पॉलिसी बेचते कैसे। हाँ बिल्कुल। एक मिनट। अपने कोई चलती नहीं, इन सब की है मर्जियां। देख ले इधर जाता है किधर, ऐसे रिश्ते मिलेंगे कहाँ। मैडम ये हमारा साहब, मैं कहता था ना मेरी दुआ लगेगी, देख माशाल्लाह। अरे दुआ दी थी, अब दुआ क्या मतलब? कुछ नहीं है, वो हम किसी पुरानी बात की बात कर रहे हैं। इधर तो आज सुन, खबरदार जिसको ये पता है कि ये घर हमारा है, ये हमारे बॉस की भांजी है, समझ गया? इस बात के पैसे होंगे साहब, इस बात के पैसे ना बता। बात सुने, आप लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। क्या पुरानी दोस्ती है? नहीं दोस्ती, हमारी ऑफिस के बाद भी ये भीख मांगते हैं, तो असल में बस दुआ वुआ देता रहता है। अच्छा, तो यानी कि इतनी अच्छी कवरेज है आपकी। नेट पर बाजी, स्ट्रॉन्ग नेट पर। और कौन कौन आपके खानदान में भीख मांगता है? सभी मांगते हैं, कभी आइए ना हमारे घर खाने पर। अल्लाह, इसी बात पे ताली। भाभी क्या अच्छा बना लेती है? सब कुछ बना लेती है, पास्ता, पिज्जा वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव डिशेस होती हैं। वो कैसे बना लेती हैं? दरअसल मैंने ऑस्ट्रेलिया से शादी की है। ओह, ऑस्ट्रेलिया से? वाह यार। मैडम अगर इसका बायोडेटा आपको पता लग गया हो तो अब आगे बढ़े, मतलब हम किसी काम से आए थे। साहब बता दूं क्या? नहीं भाई तू नाम ना बता, बल्कि इनाम ले, ये ले इनाम। इनाम? ठीक है 100 रुपए। ये रख ले, बाकी मेरे हिसाब में रख लेना यार, तेरा मेरा चलता रहता है। बाजी ये जो घर है ये इसका नहीं है। हाँ वो तो मुझे भी पता है। चले निकल ले। छोटा सा मैडम ये है वो घर। हाँ तो मुझे भी नजर आ रहा है ये घर है। नहीं मतलब ये क्लाइंट का घर है। हाँ मुझे डर लग रहा है। हैं? मुझसे डर लग रहा है? नहीं, मैंने तो नहीं। कुछ किया ही नहीं। क्लाइंट से। क्लाइंट से डर? अरे आपको क्यों उनसे डर लग रहा है? अभी तो आपने उनको देखा ही नहीं। इसीलिए तो डर लग रहा है कि मैं उनसे बोलूंगी क्या। वो ही बोलना है जो अभी पूरे रास्ते में आपको समझाता हुआ आया हूँ। क्या जो समझाता हुआ आया हूँ। मैं सब भूल गई। इसी बात पे ताली। इसी बात पे ताली नहीं, बल्कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जो जहन में आए ना वो बोल दीजिएगा, बस हम इंश्योरेंस के लिए आए। ठीक है? पॉलिसी था ना? हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना यार, बिल्कुल ही। घंटी बज गई जी। घंटी बजने के बाद क्या होता है? क्या होता है? अरे कुछ दरवाजा खुलता है और क्या होता है? हाँ जी बोलिए। जी। क्या? आपने तो कहा जी बोले। आगे बोलिए। एच। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि जी के आगे एच ही आता है। आपको नहीं पता? वो भाई आप दोनों कौन है, प्लीज ये बताएं। मैडम मैं बताता हूँ, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। वो इंश्योरेंस की बात हुई थी ना, आपकी सास से अपॉइंटमेंट भी लिया था हमने। हाय अल्लाह, आपको कैसे पता कि इनकी एक सास भी है? ये बहू है ना,
तो ये बहू है तो फिर जो घर में औरत है तो इनकी सास ही होंगी ना, और वो तो पता है ना सास भी कभी बहू थी। हाँ तो इसलिए समझ गई। हाँ हाँ यकीन नहीं आ रहा। हाँ अच्छा तो हम अंदर आ जाए। हाँ जी बिल्कुल, अंदर आइए आइए। बहुत बहुत नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, मर्द अलाउड नहीं है, सिर्फ लेडीज। आइए। हाय अल्लाह, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? मैं मार्केट चला जाता हूँ आपके कुछ पीने के लिए, बल्कि बहुत सारा खाने के लिए भी ले आता हूँ। इसी बात पे ताली, मुझे वैसे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा बड़ी तेज है। बस मैं यूं गया और मैं यूं आया। ओके ठीक है रुबिया जी अंदर चलिए, अंदर चलिए। ठीक आइए है आइए आइए। आए कोई जाए कोई, बिरयानी में बोटियां ज्यादा डलवाइएगा। अच्छा जी अपनी कोई चलती नहीं। बॉस की भांजी कुछ सीख जाए और जल्दी से आने निकल जाए, वरना बहुत खर्चा हो जाएगा। देख ले इधर जाता है किधर, ऐसे रिश्ते मिले। आइए आइए आइए। अम्मी अम्मी देखिए कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी मैं रुबीना। रुबीना? अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमीदा की बेटी? नहीं, रशीदा की बेटी। रशीदा? रशीदा कौन? मेरी अम्मी। और तुम्हारी अम्मी कौन? मेरी अम्मी मेरे अब्बू की वाइफ। और तुम्हारे अब्बू कौन है? मेरी अम्मी के हस्बैंड। अरे भाई ये दोनों हैं कौन? हस्बैंड एंड वाइफ। अम्मी अम्मी, पॉलिसी, ये वो इंश्योरेंस वाली इंश्योरेंस पॉलिसी। ओह अच्छा 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 अच्छा। हाँ आंटी जी, आंटी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी अम्मी के इलाज के पैसे नहीं, मेरी पॉलिसी अरे लड़की, तो तुम तो इंश्योरेंस बेचने आई हो या भीख मांग रही हो? ये औरत मुझे बहुत तेज लगी, इसकी बातों में मत आएगा, सीधे काम पे लगाए से। ठीक है। देखो बीबी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी तो बात की बात है, पहले तुम्हें हमारा कुछ काम करना होगा। हाँ, तो मैं आपका हर काम कैसे काम? झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा कुछ। मगर ये सब काम मैं क्यों करूं भाई? कल को तुम्हारी शादी होगी तो ये इंश्योरेंस बेचने वाला फन तो ससुराल में काम नहीं आएगा ना। शादी? हाँ शादी। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? उधर भी पानी दो ना। जी जी जी। तुम्हें मालूम नहीं है कि पौधे जानदार होते हैं? पता है मुझे। और अगर इतना जानती हो कि ये जानदार है तो ये भी जानती होगी कि ये तो बोलते भी हैं। बातें करते, आंटी का दिमाग खराब हो गया। दे इस बात में ताली। खबरदार जो मेरी सास के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो। ओफो, तो फिर अपनी सास को समझाओ ना कि वो भी इस तरह की बातें ना करे। पौधे बातें करते। अब तो दो इस बात में ताली। मुझे तो ये नफसियाती लगती है। मुझे भी ये नफसियाती लगती है। बहू, तुम तो हर बात में मेरी नकल करती हो। अभी तो मैं आपकी साइड ले रही हूँ, ऊपर से आप मुझे डांट रही हैं। अच्छा, इस वक्त लड़ने की जरूरत नहीं है। ये ना महफिल में बैठ के खुसर पुसर करना बहुत बुरी बात होती है। आपको किसी ने समझाया नहीं? पहली बात तो ये कि हम बैठे नहीं, हम खड़े हैं। और दूसरी बात ये कि ये कोई महफिल नहीं, हमारे घर का लॉन है। और तीसरी बात ये कि जरा जल्दी जल्दी काम कर लो, क्योंकि अभी और बहुत काम है। यानी अभी तुमने बर्तन धोने हैं। क्या? अब मुझे बर्तन भी धोने? यानी कि मैं धोऊंगी बर्तन? आई रे आई एक और कहानी आई रे, कहाँ थोड़ी बता सी दिया मुझे? तलखियां है मगर प्यार भी है यहाँ। हाय अल्लाह, अम्मी मुझे कहाँ फंसा दिया। मामू जान के पास मैं नौकरी की तलाश में आई थी और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, मासी बना दिया। मासी? मैं मासी? अच्छा क्या कर रही हो? अब वो जी मैं बर्तन धो रही थी। अच्छा, तो रोने की इसमें कौन सी बात है? वो मैं किसी और बात पे रो रही थी। किसी और बात के बारे में सोचना तुम छोड़ दो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। अभी बहुत सारा काम और है, झाड़ू भी लगानी है। क्या? झाड़ू भी? हाँ जी, झाड़ू भी। अल्लाह, माँ से आने से कितना सुकून मिल गया है मुझे। हेलो फैज, बोलिए। हाँ ज़ेब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, जैसे आपने कहा था वैसे ही चल रहा है। शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अच्छा ये बताओ, रुबीना कर क्या रही है? वो अम्मी से कोई काम करवा रही है। काम? कैसा काम?
झाड़ू पोछा और क्या। क्या? हाँ, अम्मी ने तो उससे सारे घर की सफाई भी करवा दी है। अरे तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं तो। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे वही जो आपने कहा था। मैंने क्या कहा था तुम लोगों से कि उसे झाड़ू पोछा करवाओ? फैज, आपने ही तो कहा था कि काम सिखाना है, ये तो नहीं कहा था कि कौन सा काम सिखाना है। अरे तुम लोगों ने मुझे मरवा दिया यार। जल्दी से दरवाजा खोलो, बस मैं आ रहा हूँ अंदर। ओहो अच्छा, मैं आ रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं फरहान। ओ जी बीवी जी, आपके घर के सारे काम मैंने कर दिए। शाबाश। शाबाश नहीं चाहिए मुझे। भाई मेरे पास शाबाश के अलावा और तुम्हें कुछ देने को है नहीं। अब बस आप मेरी पॉलिसी खरीद लेना अब तो। भाई पॉलिसी तो हमने वैसे भी खरीदनी नहीं थी। क्या मतलब? भाई देखो, तुम यहाँ काम सीखने के लिए आई थी, वो हमने तुम्हें सिखा दिया बस। एक और कहानी आई रे। मम्मी आपने क्या किया? बेटा चैनल चेंज किया है बस। अरे मैं चैनल चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये इनको किस काम पे लगा दिया आपने ये पूछ रहा हूँ। ये तुम्हारी अम्मी है? हाँ जी अम्मी है। और मैं इनकी बीवी हूँ। तुमने मुझे इनके हवाले छोड़ दिया, इन्होंने मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ था, पता है तुम्हें? सॉरी रुबीना जी, असल में यकीनन कोई गलत फहमी हो गई। मगर अब तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ, क्या मतलब आप क्या करेंगी? हाँ, दे इस बात पे ताली। मैं मामू जान को जाके तुम्हारी सारी हरकतें बताऊंगी, तुमने मेरे साथ क्या किया है, और तुम्हारी शामत दिलवाऊंगी, तुम्हें नौकरी से निकलवाऊंगी, समझे तुम? शामत आई तो क्या होगा? अरे जाके रोको उसे। को देख के घर मिलेगा तुझे, ऐसा कहा।